लहराती हुई पहाड़ियों और सरसराते हुए पेड़ों के बीच बसा हुआ था बेलाब्रिज सिटी। ये एक ऐसा शहर था जो बिल्कुल घड़ी की तरह चलता था। सचमुच में हर घर, हर दुकान, यहाँ तक कि हर लैंप पोस्ट भी एक अनोखी टिक टिक करती घड़ी से सजा हुआ था। शहर के लोग अपनी घड़ियों की लय से जीते थे। हर टिक टिक एक सुकून देने वाली धुन थी। बेलाब्रिज अपने अस्तित्व में बुनी गई जादू पर फलता फूलता था। एक ऐसा जादू जो घड़ी बनाने की कला से पैदा हुआ था। थियो एक जवान लड़का जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में शरारत चमकती थी, हमेशा कुछ नया करने की तलाश में रहता था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो उसकी जिज्ञासा और साहस को दर्शाती थी। शहर के सबसे मशहूर घड़ीसाज बुजुर्ग श्रीमान एबेनेजर के यहाँ काम सीख रहा था। एबेनेजर का नाम पूरे बेलाब्रिज में सम्मान के साथ लिया जाता था। उनकी घड़ियां समय की सटीकता और कला की उत्कृष्टता का प्रतीक थीं। थियो अपनी शागिर्दी को बस एक काम की तरह देखता था। उसके लिए यह बस एक दिनचर्या थी जिसमें उसे कोई खास रुचि नहीं थी। वह बस गियर और स्प्रिंग को जोड़ने का काम करता था, बिना किसी उत्साह के। उसे जादू या उस बारीक कारीगरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए यह सब बस एक उबाऊ काम था जिसमें उसे कोई आनंद नहीं आता था। वह हमेशा कुछ और करने की सोचता रहता था, कुछ ऐसा जो उसे रोमांचित कर सके। वह बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वह बेलाब्रिज और उसकी लगातार टिक टिक को पीछे छोड़ सके। उसकी आंखों में एक अलग ही सपना था, एक ऐसी दुनिया का जहां वह अपनी मर्जी से जी सके। थियो, तुम्हें समझना होगा, हमारा काम सिर्फ गियर और स्प्रिंग से कहीं ज्यादा है। ये एक कला है, एक विज्ञान है और सबसे महत्वपूर्ण ये एक जिम्मेदारी है। ये समय के नाजुक संतुलन के बारे में है जो हमें सिखाता है कि हर पल कीमती है। हर गियर, हर स्प्रिंग एक कहानी कहता है। इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी जो हम उठाते हैं, यह एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसे हमें समझना और निभाना चाहिए। एबेनेजर, जिनकी दयालु आंखों में खुद समय का ज्ञान था, ने थियो में उनके काम का महत्व समझाने की कोशिश की। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और अनुभव की झलक थी। उन्होंने समय के नाजुक संतुलन के बारे में बात की और कैसे हर घड़ी एक कहानी बयां करती है। हर गियर, हर स्प्रिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी शक्ति का उपयोग करने की जिम्मेदारी के बारे में। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन उनकी बातें अनसुनी रहीं। थियो का मन कहीं और था। वह उन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं था। वह बस उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वह इस सबसे मुक्त हो सके। एक बरसाती दोपहर, एबेनेजर की वर्कशॉप के धूल भरे अटारी में सामान ढूंढते हुए थियो को एक भूले बिसरे कोने में रखा एक छिपा हुआ संदूक मिला। उसने उसे जोर से खोला। अंदर जो देखा तो उसकी सांस थम गई। ये क्या है? ये चमक रहा है। अंदर मखमल के एक बिस्तर पर एक अजीब सी घड़ी रखी हुई थी। यह एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिला रही थी। इसके जटिल गियर एक ऐसी लय में घूम रहे थे जो शायद सिर्फ यह सुन सकती थी। यह कोई मामूली घड़ी नहीं थी। इस घड़ी में जादू था, कच्चा और शक्तिशाली। थियो को पता नहीं था, बेलाब्रिज पर एक परछाई छा गई थी। यह परछाई धीरे धीरे पूरे शहर में फैल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे हर कोने में फैला रहा हो। एक रेंगती हुई अंधेरी जो चुराए हुए समय और भुला दी गई यादों की फुसफुसाहट करती थी। यह धीरे धीरे शुरू हुआ, जैसे कोई धीमी लहर जो धीरे धीरे तेज होती जा रही हो। घड़ियां हकलाने लगीं, उनकी झंकारें ताल से बाहर होने लगीं। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब घड़ियों की आवाजें असामान्य हो गईं, तो लोगों ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। दिन छोटे लगने लगे, रातें लंबी। सूरज जल्दी ढलने लगा और चांदनी रातें अंतहीन लगने लगी। यह बदलाव इतना सूक्ष्म था कि पहले तो किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। शहर के लोग, जिनका जीवन उनकी घड़ियों से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ था, बेचैन हो उठे। उनकी दिनचर्या बाधित हो गई। वे अपने कामों में देरी करने लगे और उनकी नींद भी प्रभावित होने लगी। समय फिसल रहा है, सब मेरा होगा। यह आवाजें हवा में गूंजने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। एबेनेजर, उनकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थीं। उन्होंने असंतुलन को महसूस किया। वह जानते थे कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि कुछ गहरे रहस्य का संकेत था। वह जानते थे कि परछाई उनके अटारी से निकलने वाले शक्तिशाली जादू की ओर खींची चली आ रही है। उनके अटारी में कई रहस्यमयी वस्तुएं थीं, जिनमें से एक थी एक जादुई घड़ी। वह भारी मन से जानते थे कि यह थियो को मिली घड़ी से जुड़ा हुआ था। यह घड़ी साधारण नहीं थी, बल्कि उसमें समय को नियंत्रित करने की शक्ति थी। थियो, हमें जल्दी से काम करना होगा। समय का संतुलन दांव पर लगा है।
अगर हम इसे ठीक नहीं कर पाए तो पूरा शहर अंधकार में डूब जाएगा। और इसलिए डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ उन्होंने उस अंधेरे का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया जो उनके प्यारे शहर के लिए खतरा था। थियो और एबेनेजर ने मिलकर योजना बनाई और वे जानते थे कि यह उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। वे जानते थे कि उन्हें अपनी पूरी ताकत और साहस का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि यह लड़ाई केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे बेलब्रिज के भविष्य के लिए थी। मैं उत्सुक था और हाँ, थोड़ा डरा हुआ भी। मैंने जादुई घड़ी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। वह इसकी शक्ति से समय को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ देने के तरीके से मंत्रमुग्ध था। मैं घंटों को पलक झपकते ही उड़ा सकता था या एक पल को अनंत काल में फैला सकता था। पहले तो यह बहुत ही रोमांचक था। मैंने शहर के लोगों पर प्रैंक करने के लिए घड़ी का इस्तेमाल किया। उनकी घड़ियों को तेज कर दिया ताकि वे देर से दौड़ें, या उनके पसंदीदा बेकर के लिए समय धीमा कर दिया ताकि वह उनके पेस्ट्री को ज्यादा पकाए। उसने अपने कार्यों की वास्तविक कीमत के प्रति बेखबर अपने द्वारा बनाए गए अराजकता का आनंद लिया। मैं तो बस एक लड़का था जो उन ताकतों के साथ खेल रहा था जिन्हें मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। लेकिन थियो का मनोरंजन अचानक समाप्त हो गया। घड़ी के साथ उसकी छेड़छाड़ के विनाशकारी परिणाम हुए। बेलब्रिज में समय का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया था। मैंने क्या कर दिया है? ये तो नहीं हो सकता। मौसम बेतरतीब ढंग से बदलते रहे, फसलें रातों रात मुरझा गईं और शहर के लोग तेजी से बूढ़े हो गए या बचपन में लौट आए। दहशत ने बेलब्रिज को जकड़ लिया। थियो, तुमने जो किया है उसकी गंभीरता को तुम्हें समझना होगा। बेसुरीपन को देखकर परछाई और भी मजबूत हो रही है और पूरे शहर और उसके जादू को निगलने की धमकी दे रही है। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। हम इसे कैसे ठीक करें? डर ने थियो के अंदर तक को कुतर डाला। उसे इसे ठीक करना था, चीजों को ठीक करना था। वह अंततः एबेनेजर के शब्दों के भार, समय के नाजुक संतुलन और इस तरह की शक्ति का उपयोग करने के साथ आने वाली जिम्मेदारी को समझ गया था। मैं स्वार्थी रहा हूं, लापरवाह, लेकिन अब मुझे बेहतर बनना होगा। एबेनेजर के ज्ञान से निर्देशित होकर थियो जादुई घड़ी के जटिल कामकाज को समझने लगा। उसने ब्रह्मांड की लय, समय के उबड़खाब और हर पल के महत्व के बारे में जाना। याद रखना थियो, हर टिक हर टॉक समय का सार रखता है। संतुलन पर ध्यान दे। अब मैं समझ गया मास्टर इलाई, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जैसे ही परछाई बेलब्रिज पर छाई, एक अजीब सी खामोशी ने पूरे शहर को घेर लिया। हर कोई इस अंधेरे से भयभीत था, लेकिन थियो के दिल में एक अलग ही आग जल रही थी। शहर पर एक पल छाने लगी, जैसे समय ने अपनी गति को रोक दिया हो। हर कोने में सन्नाटा था और लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। थियो जानता था कि उसे तुरंत कार्रवाई करनी होगी। वह अपने मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार था और उसके मन में कोई संदेह नहीं था। अपनी नई समझ और एबेनेजर के अटूट समर्थन से लैस होकर थियो ने अपने कदम आगे बढ़ाए। एबेनेजर ने उसे सिखाया था कि सच्ची शक्ति आत्मविश्वास और धैर्य में होती है। उसने सामने खड़ी अंधेरे का सामना किया। उसकी आंखों में दृढ़ता और साहस की चमक थी। वह जानता था कि यह उसकी परीक्षा की घड़ी है। यह अब समाप्त होता है। मैं संतुलन बहाल करूंगा। ये मेरे और मेरे शहर के लिए एक नई शुरुआत होगी। उसने अपनी ऊर्जा को घड़ी में प्रवाहित किया, संतुलन बहाल करने पर और समय को फिर से सही दिशा में मोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। खंडित समय की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित किया। हर टूटे हुए गियर को ठीक करते हुए थियो ने महसूस किया कि वह न केवल घड़ी को बल्कि पूरे शहर को भी ठीक कर रहा है। स्थिर रहो थियो, तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो इस अंधेरे को हराने के लिए चाहिए। तुम ये कर सकते हो। तुम्हारी हिम्मत और संकल्प ही तुम्हें जीत दिलाएंगे। और फिर जैसे ही भोर की पहली किरणें अंधेरे से टकराईं, एक नई उम्मीद की किरण भी साथ आई। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। घड़ी में जान आ गई। उसकी टिक टिक ने पूरे शहर में जीवन का संचार कर दिया। ऊर्जा की एक लहर बाहर की ओर निकली, जैसे किसी ने एक जादुई छड़ी घुमाई हो। परछाइयों को पीछे धकेलती हुई और हर कोने में रोशनी फैलने लगी। अंधेरा धीरे धीरे गायब हो गया, बेलब्रिज को उसके पूर्व गौरव पर वापस लाती हुई। शहर फिर से जीवंत हो उठा और हर कोई खुशी से झूम उठा। शहर ने राहत की सांस ली और लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। ये एक नई शुरुआत थी। घड़ियां एक साथ बज उठी, जैसे वे भी इस खुशी में शामिल हो रही हों। समय का एक सिम्फनी वापस सामंजस्य में। ये एक अद्भुत दृश्य था, जैसे समय ने भी अपनी धुन को फिर से पा लिया हो। हमने कर दिखाया। हमने सचमुच कर दिखाया। यह हमारी मेहनत और विश्वास का परिणाम है। बहुत बढ़िया थियो, बहुत बढ़िया। तुमने हमें गर्व महसूस कराया है।
बेला ब्रिज को बहाल करने और परछाई को हराने के साथ थियो ने समय की शक्ति और जिम्मेदारी के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा था। वह अब जानता था कि हर पल एक उपहार है, ब्रह्मांड के भव्य डिजाइन का एक अंश, और जैसे जैसे शहर आगे बढ़ा वैसे वैसे वह भी बढ़ता गया। उसका हृदय ज्ञान से भरा हुआ था और उसकी आत्मा आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार थी।